हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डब्ड बाय माय गर्लफ्रेंड एंड आई टर्न इनटू ए मार्शल आर्ट्स का चैप्टर नंबर 1 को। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ समय से इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ होने लगी है, और दूसरी तरफ हमें एक भीड़ वाली का इलाके में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग दो लोगों को घेर कर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर कोई कहने लगता है, अरे ये तो हमारा स्कूल बिली है, क्या आज ये उस लड़की के साथ ब्रेकअप करने वाले हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कहने लगती है फैंगी। तो हम दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा एमसी का नाम फैंगी है, और वो लड़की कहने लगती है कि मैंने बार बार सोचा और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों वेरी रियलिस्टिक है। भले ही हम स्कूल के दौरान में प्यार करते थे, और अब आकर मैं एक पॉइंट पर रियलाइज़ किया हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, और ऐसी बिना किसी तरीके का कंपैटिबिलिटी के हम दोनों लाइफ जी नहीं सकते। इसीलिए चलो ब्रेकअप कर लेते हैं कहकर, और वो सोचने लगती है कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम किसी भी तरीके की ट्रिक्स क्यों ना यूज़ करो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली कहकर। और तभी हमें दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप खड़ा होता है, जिसे देखकर वहीं पर खड़े सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कि इसका माइंड ब्रेकअप की वजह से पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। हाँ, ये तो होना ही था। आखिरकार स्कूल बिली इतनी ज़्यादा खूबसूरत जो है, मुझे तो लगता है कि इसको उसके सामने नील डाउन करके एक और चांस के लिए भीख मांगना चाहिए। मगर उसे तो देखो, वो तो ना ही रिच है और ना ही हैंडसम। मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारा स्कूल बिली के लिए एक परफेक्ट चॉइस होगा कहकर। तभी हम दूसरी तरफ हमारे एमसी को देखते हैं जो कि कहने लगे हाँ हाँ ठीक है कहकर। जिसे सुनकर वहीं पर खड़े सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होता है, और हमारा एमसी कहने लगता है अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहकर। जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही हैरान होकर कहने लगती है हे रुक जाओ कहकर। और वो सोचने लगती है क्या इतनी जल्दी, ऐसा तो नहीं है ना कि ये सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रहा है, या फिर ये सच में ब्रेकअप करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं एमसी घूमकर पूछने लगता है क्या कुछ और है क्या कहकर। जिस पर वो लड़की कहने लगती है मैं ये केयर नहीं कर रहा हूँ, आखिरकार तुम क्या थिंक कर रहे हो, भले ही तुम्हारे पास किसी भी तरीके का ट्रिक्स यूज़ क्यों ना कर लो, मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला। क्या तुम्हें वो पता चला कहकर। जिस पर हमारा एमसी कुछ भी कहने लगा, उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है खुद को इतनी ज़्यादा फ्लैटर मत किया करो स्कूल बिली कहकर, मैं अभी के लिए मैं बिज़ी हूँ कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है। तभी वहाँ पर कई लोग कहने लगते हैं ये क्या, ये तो इतनी ज़्यादा ब्रूट था, हमें तो नहीं लगा था कि ये ऐसा करेगा कहकर। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी सोचने लगते हैं जिन क्वान और इन सभी को किसी भी तरीके का अंदाज़ा ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। चीज़ें जैसे कि पैसे और एजुकेशन और ये सोसाइटी के करंट रूल्स, ये सभी के सभी एशेस में बदल जाएंगे। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है कहकर, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं फ्यूचर के एक डिज़ास्टर से वापस आया हूँ टाइम लाइन में कहकर। मेरे लिए क्वीन चेंज के सामने ये सिर्फ स्ट्रेंज लाइफ अनदर लाइफ है। अभी के लिए मेरे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिससे मुझे डील करना होगी। स्कूल वैली, रेपुटेशन, ये सभी तो सिर्फ और सिर्फ बकवास हो चुके हैं। रियल क्राइसिस तो ब्लू स्टार और ह्यूमैनिटी के लिए आगे 1 साल के बाद शुरू होने वाले हैं। ये सब कुछ उस लास्ट रात से शुरू हुआ था, और हमें एक उसके मेमोरीज में दिखाया जाता है जहाँ पर वो जैसे ही उठता है उसके सामने एक मैसेज होता है कि आपको डिज़ास्टर के 1 ईयर पहले फिर से
रेजरेक्ट कर चुके हैं कहकर, और वो कहने लगते हैं सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स सब कुछ बदल चुके थे और सभी तरीके के रूल्स को रीराइट कर चुका था, क्योंकि जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर था और वही रूल करता था और वही स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट भी बन गया। और तभी हमारे हमसे कहना लगे रुको, आखिरकार तुम हो कौन कहकर इस, और हमें दिखाया जाता है कि हम अभी एमसी के सामने एक बहुत ही चमकता हुआ चीज़ होता है, जिसको वो जैसे ही छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो वो चीज़ बहुत ही तेज़ी से ग्लो करने लगती है और उसके सामने एक सिस्टम मैसेज विंडो पॉपअप हो जाता है। तो उस जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये सिस्टम, ये यूनिवर्स एंड्स के टॉप टियर एल्गोरिथम से बना हुआ है, कॉस्मिक सीक्रेट्स और ऑटो रिजनरेटिव कल्टीवेशन टेक्निक्स के बेस्ड ऑन जो भी होस्ट टच करेगा उसको ये सिस्टम जनरेट करके दे जाएगी कहकर। और हेमसी जैसे ही उस सिस्टम को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ उस विंडो के आर पार हो जाता है और तभी हम देखते हैं सिस्टम विंडो के से एक मॉन्स्टर का सर अचानक से आकर हमारे एमसी पर हमला कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पर रुक गया होता है, जिसके मुंह के अंदर हमारा एमसी कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि असल में उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर हमारा उसका पास्ट सेल्फ था, जहाँ पर वह सिस्टम उसको दिखा रहा होता है कि ये तुम हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन एंडिंग, जब तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन था और ब्लू स्टार के ऊपर कैलामिटी आ गई थी तब तुम ऐसे ही मरे थे। और जिसे देखकर हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लगता है क्या ये सच में ओल्ड मी था? हाँ, अब मुझे याद आ रहा मेरे पास्ट लाइफ में तो एक एवरेज पर्सन था जो कि इस डिसास्टर से बचने के लिए सब कुछ कर रहा था। मैं तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल कर रहा था और मैं हमारे लिए किसी भी तरीके का होप बचा ही नहीं था। मगर और मैंने ये भी देखा पीपल कैसे सफ़र कर रहे थे और नेशंस कैसे गिर गए कहकर आखिर में मैं एस्केप नहीं कर पाया और एक म्यूटेंट बीस्ट के हाथों मारा गया। मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में था, मैं रिवेंज चाहता था और मुझे लगता है इसीलिए इस सिस्टम ने मुझे चूज़ किया है और मैं वापस टाइम में रिकवर होकर आ गया हूँ। और अभी के लिए बहुत सी लोगों को एक क्लू तक नहीं है कि आगे क्या क्या चेंजेस होने वाला है कहकर। इसीलिए मैं ये सारी मोमेंट्स को यूज़ करूँगा ताकि मैं जितना हो सके उतना एडवांटेज ले सकूँ। और ये कहते हुए वो अपने हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो गई होती है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है सिस्टम एक न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आपके असेसमेंट के लिए कहकर। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के आगे बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहे होते हैं और वो सिस्टम की तरफ से दूसरा मैसेज भी आता है कि होस्ट के साथ सिस्टम का बॉन्ड सक्सेसफुली हो चुका है कहकर। और हमें दूसरी तरफ सोसाइटी में दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज़ के ऊपर बता रहे थे कि आजकल बहुत ही सारा अजीबोगरीब चीज़ें हो रहे हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसे देखकर सोचने लगता है गवर्नमेंट ने तो ये सब कुछ कंफर्म करने से ना ही कंफर्म कर रही है और ना ही डिनाई कि आखिरकार ये स्ट्रेंज फिनोमेनस क्या है कहकर वो अभी तक पीपल्स को बताने के लिए प्रिपेयर ही नहीं हुआ है। अरे हाँ, मुझे भी तो अभी याद है मेरे पास भी एक फ़ोन था और उसको देखते हुए वो सोचने लगता है इस तरीके के पॉपअप मैसेजेस जहाँ पर जाओ नेशन के लिए सबटाइटल वे ऑफ इशू वार्निंग हो चुके हैं, जहाँ पर वो कहते हैं ये तो मिथिकल नॉनसेंस है और इस तरीके की चीज़ें किसी भी कोई भी बिलीव नहीं करेगा और वायरल भी नहीं होगा कहकर। और वो ये भी सोचने लगता है अगर
भले ही वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताए, मगर एक समय के बाद पीपल्स को ये सब कुछ पता चल जाएगा और तब वो सिस्टम वो पीपल्स काम डाउन नहीं होंगे और रैम्पेज करने लगेंगे। ये एक बहुत ही सारा टफ और स्लो मेथड है, मगर ये फार फ्रॉम एफिशिएंट है। इसीलिए मगर एक मिनट, मेरे पास सिस्टम बताया था कि मैं किसी भी चीज़ को टच करके उससे मैं एक टेक्निक बना सकता हूँ, और तभी वो एक मैसेज को देख कर सोचने लगते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के पास सेफ्टी प्रिकॉशंस हीट वार्निंग इशू हो चुका है, जहाँ पर वहाँ के टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है कहकर वहीं पर हमें दूसरे लोग भी कहने लगते हैं। इवन टॉप यूनिवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा हाइप कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि ये हीट पीपल्स को भी किल कर सकते हैं। आखिरकार ये और कितना ज़्यादा फेक करेंगे इसके सामने कहकर, जिसे सुनकर हमारे एमसी कहने लगता है, एक मिनट, आखिरकार ये वेदर इतनी ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सिर्फ 50 मिनट्स डाउन आया है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो देखने लगता है कि उस यूनिवर्सिटी के पास बहुत ही टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसे देखकर हमारे एमसी सोचने लगते हैं, हाँ अब मुझे याद आया, जब पहला अनामली हुआ था बहुत सारे लोग ऐसे सोचे थे कि ये सिर्फ एक स्टंट है, मगर मुझे पता है कि ये मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आ चुका है कहकर। और हमें दूसरी तरफ उसी यूनिवर्सिटी के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुका होता है, जहाँ पर बताने लगता है ये तो नॉर्थ गेट ऑफ क्वेंची यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हुआ करता था। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पसीना भी भीग चुका होता है, और कहने लगता है कुछ यहाँ पर कुछ तो ज़रूर है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। और तभी वह उसको वही हवा में एक कुछ ग्लोविंग चीज़ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हमारे एमसी उनको छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, और जैसे ही उसको टच करता है वो चीज़ ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और तभी उसके सामने एक मैसेज विंडो पॉपअप होता है, जहाँ पर उस विंडो में बताया जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस यंग एट्रीब्यूट को डिटेक्ट किया गया है, और इसीलिए हम उसके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। और हम देखते हैं वो सारी एनर्जी हमारे एमसी के बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से हमारे एमसी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो गई होती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या है, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, या ये किसी तरीके का सुपर सेंटा एक्सरेस है, या आखिरकार ये कौन है, क्या ये किसी तरीका एक ऑब्सोल्यूट डिसेंट है क्या कहकर। जहाँ पर दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, और कहने लगते हैं आखिरकार ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ कहकर। जहाँ पर दूसरी तरफ विंडो से मैसेज आता है कि कंप्लीशन हो चुका है, और आप यंग एट्रीब्यूट को के टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अगले चैप्टर के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।